27% आरक्षण को बांटने की बात कभी अखिलेश जी के जबान पर, उनकी पार्टी के किसी नेता के जबान पर नहीं आती है। अखिलेश यादव जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने ही नेता बनाया था माननीय मुलायम सिंह जी को। अब जिन्होंने नेता बनाया उनको आप चवन्नी बता रहे हो, आप रुपया हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कोई नेता ये नहीं कहता है कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो 27% आरक्षण को जो रोहिणी आयोग बनी है, जो देश में बनी है, जो प्रदेश में राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी है, 7, 9, 11, 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा। 27% आरक्षण को बांटने की बात कभी अखिलेश जी के जबान पर, उनकी पार्टी के किसी नेता के जबान पर नहीं आती है। इस नाते कि ये पिछड़ों का हिस्सा लूटने वाले लोग हैं, इस नाते ये बंटवारे की बात नहीं करते हैं। गुर्जर अध्यक्षों का वोट मिलेगा, उनको लगता है कि वहाँ पे जाट वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने चवन्नी वाला बयान दिया था। देखिए, अखिलेश यादव जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको पढ़ना चाहिए अपने पिताजी का इतिहास। चौधरी चरण सिंह जी ने ही नेता बनाया था माननीय मुलायम सिंह जी को। अब जिन्होंने नेता बनाया उनको आप चवन्नी बता रहे हो, आप रुपया हो गए। इतिहास पढ़ा करो तब बयान दिया करो, हम तो यही कहेंगे उनसे। एक सवाल है, हाई कोर्ट को लेकर एक फैसला या हिसाब को लेकर हाई कोर्ट ने फैसला किया, बैन कर दिया कि स्कूलों में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हिसाब जरूरत नहीं है। देखिए, जो हाई कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। शिक्षा के मंदिर में एक ही क्लास में हिंदू का अलग, इस्लाम का अलग, क्रिश्चियन का अलग, बाइबिल का अलग, अगर बच्चे अपना अपना ड्रेस पहन के आवे तो फिर ये भारत की जो नागरिकता है, जो संविधान कहता है, उस पर कुठाराघात होगा। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसका स्वागत है। जो स्कूलों ने अपना अपना ड्रेस तय किया है वही ड्रेस सबको पहनना पड़ेगा। कानून का राज है, कानून को सबको मानना पड़ेगा। कई सारे मौलाना इस पर सवाल उठा रहे हैं, उनका एक बच्चे की व्यक्ति की आजादी को दबा दिया गया है। मौलाना तो ये भी आवाज उठाए थे कि कृष्ण भगवान जो 5 टाइम के नवाजी थे, लेकिन अखिलेश जी उस पर भी नहीं बोले थे। मौलाना तो ये भी बोले थे। अखिलेश जी कहते हैं कृष्ण के वंशज हैं, उनको तो आगे आना चाहिए, लेकिन वो बेचारे और पीछे चले गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करे, बैकडोर से यानी आउटसोर्स के माध्यम से वो जो है जो सामाजिक न्याय की बात कर उनको आप उनके साथ हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ कांग्रेस, सपा, तमाम पार्टियों ने यही एक पता नहीं असली संविधान था कि नकली खाली दफ्ती लेके घूमते थे सटा के। अब वो दिखा करके कहते थे कि मोदी जी की सरकार बन गई, भाजपा एनडीए की सरकार बन गई तो संविधान खत्म, आरक्षण खत्म। और आज देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और आज संविधान मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, आरक्षण भी मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। अभी मैंने 3 दिन पहले ट्वीट किया था, वीडियो मैंने दिया था उसमें कि जो मोदी जी ने बोला है वो पूरा देश सुना है। और मैंने ट्वीट करके ये बताया कि देखिए मोदी जी आरक्षण के सवाल पे क्या बोलते हैं। कल आपने राजनाथ सिंह जी का बयान सुना, राजनाथ सिंह एकदम टीट फाट टाइट बयान उनका था ना आरक्षण के समर्थन में। तो ये जो लोग प्रचार करते हैं सिर्फ सत्ता जाने की वजह से पागल हैं, ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। जौनपुर में एक लेखपाल को इस कारण उसको हटा दिया गया क्योंकि उसने चीनी को लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और उसने कहा था कि अब तो चीनी 70 रुपये हो गई, सीएम ने उसको सस्पेंड कर दिया है। वो सरकारी कर्मचारी है, अगर उसको राजनीतिक बयान देना है तो उसको अपना सरकारी कुर्ता पैंट शर्ट निकाल देना चाहिए, बस्ता रख देना चाहिए, अब कुर्ता पैजामा पहन करके और सपा का झंडा लेके आना चाहिए। महंगाई की बात करना आपको लगता है कि नहीं? देखिए, अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो जरा सोचिए, एक समय था लोग कहते थे महंगाई नहीं थी तब 6 रुपया मजदूरी थी और आज महंगाई है 300 रुपया मजदूरी है। आज कोई गांव उठा के देखिए, गांव में 70% लोगों के घर में मोटरसाइकिल है, कम से कम 20% नहीं तो 15 से 20% हर गांव में 4 चक्के की गाड़ी हो गई। कल तक
महंगाई नहीं थी तो कच्चे घरों में हम रहते थे। आज महंगाई है। आपको बता दूं, पूरे प्रदेश का सर्वे मैं बता रहा हूं कि लगभग 90% लोग पक्के मकान में रह रहे हैं। महंगाई है, लोग कहते हैं महंगाई है, हम भी कहते हैं महंगाई है। जरा सोचिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस हफ्ते में बिजली 5 घंटे, अगले सप्ताह में रात को बिजली 5 घंटे। अब आज बिजली आपको 18 घंटे गाँव में मिल रही है, 22 घंटे तहसीलों में, 24 घंटा शहरों में। तो जोड़ लीजिए 18 घंटे बिजली का रेट, तो महंगाई के समझ में आएगा कि आप 4-5 घंटे में सस्ता था कि 18 घंटे वाली बिजली सस्ता है। सीएम ने आज अपने बयान में कहा कि अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। सपा इस पर कह रही है कि जिन लोगों ने साल भर में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की, वो 1 लाख नौकरी पर आ गए। देखिए, अखिलेश जी को शायद जानकारी नहीं है, 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी 9 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया। ये रिकॉर्ड में है। रोजगार मेले हर ब्लॉकों में लगा करके वहां नौजवानों को, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती। ये बात कैबिनेट में आई, कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि जिसको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, जो नौजवान रोजगार करना चाहता है, बिना गारंटी बिना ब्याज का 5 लाख रुपया बैंकों से लोन मिल रहा है। और आज 2 लाख से भी ज्यादा नौजवान इसका लाभ उठा रहा है। तो सरकार विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, जो पेंशन मिलता था, ये कहने वाले चाहे कांग्रेस की चाहे सपा की सरकार थी, तो आपने देखा होगा कि उस समय 500 मिलता था तो मिलने वाले को 200-250 मिलता था, बीच में लूट लेते थे। लेकिन बधाई देता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, जो लीकेज वाले थे ऐसा फेविकोल चफनाया है ना कि सब लीकेज गायब हो गया। सीधे खाते से खाते पैसा 500 से बढ़ा के 1000 रुपया। जिस किसान को खाद बीज के लिए पैसा नहीं अटता था उसको 6000 रुपया साल में सरकार दे रही है। 12000 साल में पेंशन दे रही है। जो गरीब के पास खेत नहीं है, रहने के रोजगार नहीं है, उसको राशन दे रही है। राजभर जी, आज आकाश आनंद बंगलौर में एक जनसभा कर रहे हैं। अब पार्टी उनकी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो बंगलौर में करें चाहे कलकत्ता में करें, स्वतंत्र है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मछली बोले कल जो बवाल होता है उत्तर प्रदेश में मछली को लेकर विवाद मचा हुआ है, बीजेपी कह रही है सनातन का अपमान है, जो मछली पार्टी हुई थी। देखिए, निश्चित है मछली ज्यादातर लोग खाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन एक परंपरा है सनातन धर्म में। जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, सावन के महीने में 1 महीना वो नहीं खाते हैं, इस बात को सब लोग जानते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब ये सावन महीने में, और वो भी हनुमानगढ़ी के पास अगर मछली का भोज करा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि ये विवाद पैदा होता है और सनातन को आघात पहुंचा है उस घटना से। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने खाई नहीं है, कोई मेरा वीडियो ला के सामने दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूं। अच्छा, खाई नहीं, ओम प्रकाश राजभर यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अब बनारस में रहने वाला व्यक्ति जो जागरूक है वो तो देख लेगा टीवी पर, जो सोशल मीडिया वो देख लेगा, लेकिन जो नहीं इन चीजों से संबंध रखता है उसको कैसे पता लगेगा? आखिर में ये बात उठी क्यों? ओम प्रकाश राजभर या किसी और नेता की बात क्यों नहीं उठी कि सावन में मछली खा रहे हैं? जब वो स्वीकार भी कर रहे हैं, ये कह भी रहे हैं कि हमने खाया नहीं, बस अच्छी बात आप नहीं खाए, लेकिन भोज कराया आपने। आप ये कह रहे हो कि निषाद समाज के लोगों ने बनाया, ये बात वो कह रहे हैं कि निषाद समाज के लोगों ने बनाया, आप वहां क्यों गए? सवाल तो इस बात का। संजय निषाद कह रहे हैं निषाद मछली नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? सही कह रहे हैं संजय भाई, सही कह रहे हैं। रात दिन पनिये में तो रहते हैं। आप जाइए गंगा जी किनारे, बड़े तालाब में, जलाशय में देखिए, निषाद समाज एकदम वही पनिये में रहता है।